दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से आई चलते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको उत्तर प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश वासियों को मोबाइल पर मिलेगा मेडिकल कॉलेज में एडमिट मरीजों का डाटा। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है। नित्य नई सुविधाओं से अस्पतालों को सुसज्जित किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने HMIS सेवा की शुरुआत की है, जिसके तहत मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों की पूरी जानकारी मोबाइल पर ही मिल पाएगी। अब रिपोर्ट साथ में लेकर जाने का झंझट भी नहीं होगा। अगली खबर, लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लगा होर्डिंग। लिखा गया कि दफ्तर में आना प्रतिबंधित है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उनकी नजदीकियां बीजेपी से बढ़ती जा रही। इस बीच लखनऊ से ओम प्रकाश राजभर के बारे में खबर है कि लखनऊ में सपा के कार्यालय के बाहर उनके खिलाफ होर्डिंग लगी है। होर्डिंग में साफ साफ लिखा है कि ओम प्रकाश राजभर जी का समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आना प्रतिबंधित है। अगली हाईकोर्ट के फैसले पर बोले सीएम योगी, ओबीसी आरक्षण देंगे और फिर कराएंगे चुनाव। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया। बेंच ने उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। इसके अलावा इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार की तरफ से जारी ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के कराने के आदेश दिए हैं और इस पर अब सीएम योगी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बिना ओबीसी के आरक्षण के नहीं होगा चुनाव। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपना फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से राज्य सरकार संतुष्ट नहीं दिख रही। राज्य सरकार ने अपना फैसला किया है कि वह सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करेगी। दरअसल फैसला सरकार के हित में नहीं आया है। वह इस मामले में मायावती ने कहा कि यूपी में बहुप्रतीक्षित निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तहत मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कारगुजारी का संज्ञान लेने संबंधित माननीय हाईकोर्ट का फैसला सही मायने में भाजपा एवं उनकी सरकार की ओबीसी एवं आरक्षण विरोधी सोच एवं मानसिकता को प्रकट करता है। देवरिया में 3 सिपाही किए गए सस्पेंड। देवरिया में एसपी संकल्प शर्मा ने ड्यूटी छोड़कर गायब रहने वाले 3 सिपाहियों को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। असल निकाय चुनाव में दावेदारी ठोकने वाले नेता के घर इन सभी सिपाहियों ने दावत उड़ा रहे थे और एसपी ने तीनों को मौके पर ही पकड़ लिया। अगली जल्द खत्म होगा। यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा की डेटशीट का इंतजार करना होगा डाउनलोड। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बड़ा अपडेट आया है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद जल्द ही बोर्ड परीक्षा की डेटशीट जारी कर देगा। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.education.in पर जाकर परीक्षा का शेड्यूल चेक कर पाएंगे। अलकर फतेहपुर में संविदा कर्मचारियों ने जताया आक्रोश। बोले फॉल्ट ठीक करने को नहीं मिलता उपकरण, मौत पर मुआवजा भी नहीं मिलता, सीएम से मांगा न्याय। फतेहपुर जिले में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ ने कहा कि निविदा संविदा कर्मचारी के द्वारा कई बार ईपीएफ घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री से लेकर ऊर्जा मंत्री तक को शिकायती पत्र भेजा गया और करोड़ों की घोटाले की जांच की मांग की गई, लेकिन आज तक वह भी जांच पूरी नहीं हो पाई। अलकोट देवरिया में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा कि अखिलेश ग्रह दोष दूर करने के लिए घूम रहे एक जेल से दूसरे जेल। देवरिया में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता एसएन सिंह ने सपा सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधा और कहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कहते हैं कि वह नई सपा है, जबकि जेल में बंद अपराधियों से मिलने जा रहे हैं। ये कैसी सपा है? भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि यही सपा का असली चरित्र है। अपराधियों से मिलने जेल जाते हैं, चुनाव में मदद लेते हैं और सरकार आने पर यही अपराधी सपा सरकार का हिस्सा होते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि केशव मौर्य डिप्टी सीएम नहीं बल्कि नौकरी करते हैं। केशव प्रसाद मौर्य नौकरी कर रहे हैं और डिप्टी सीएम नहीं है, असिस्टेंट मिनिस्टर है और असिस्टेंट मिनिस्टर वही कहेगा जो मुखिया कहेगा। वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोल सकते। अकेले में जरूर कहते हैं कि पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा, पिछड़े मारे जा रहे और पिछड़ों को हक और अधिकार नहीं दिला सकते। अगली साल 2023 में यूपी के अंदर युवा खिलाड़ियों का मजमा लगने जा रहा है। यहाँ पर 2023 में नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स होने हैं। इसमें करीब 8000 खिलाड़ी और अन्य स्टाफ भाग लेंगे। अब आयोजन को दिव्य एवं भव्य बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही है और इसकी तैयारियों में अप्रैल मई तक लखनऊ में एक खेल गांव बस जाएगा। इस गांव में हर तरह एवं हर रेंज के चिकन के कपड़े समेत लखनऊ की पहचान से जुड़े स्टॉल लगेंगे। अलकर सपा विधायक इरफान सोलंकी की करोड़ों की संपत्तियों की जब्त। कानपुर से लेकर मुंबई तक है करोड़ों की बेनामी संपत्तियां। कानपुर के सिसमऊ विधानसभा से सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद अब उनकी करोड़ों की संपत्ति भी जब्त होगी। संपत्तियां चिन्हित करने के लिए पुलिस की एक अलग टीम को लगाया गया है। इरफान के पास कानपुर से लेकर मुंबई तक करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति है। इसके साथ ही शहर के कई लोगों के साथ पार्टनरशिप में उनका बिल्डिंग बनाने, टेनरी, लेदर का काम से लेकर कई कारोबार चल रहे हैं। अलकर प्रदेश में 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व पर कई शहरों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इन आयोजनों से मतांतरण की खबरें भी सामने आई। पुलिस ने रामपुर, मथुरा, मिश्रिख, बदायूं और तालागांव में इन कार्यक्रमों के बहाने हो रहे मतांतरण का खेल पकड़ा।
अलग अलग स्थानों पर पुलिस ने ताबड़तोड़ दबिश देकर कार्यक्रम रुकवाया और 17 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। मिश्रिक पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बगैर ओबीसी आरक्षण समय पर होंगे यूपी में नगर निकाय चुनाव। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ओबीसी आरक्षण के बगैर चुनाव समय पर कराया जाए। हाईकोर्ट के फैसले के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित सभी सीटें अब जनरल मानी जाएगी। कोर्ट ने 70 पेज का जजमेंट दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को खारिज कर दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव को बिना ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दिए हैं। आजमगढ़ में बोले बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, राहुल गांधी करें अपना काम, दलितों अल्पसंख्यकों को जोड़ रही बसपा। आजमगढ़ जिले के दौरे पर पहुंचे बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल का जिले में पहली बार दौरे पर स्वागत किया गया। जिले के नेहरू हॉल सभागार में बसपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की हार का कारण यह रहा कि विपक्षी पार्टियों के साथ ही मीडिया भी बीजेपी की बी टीम बसपा को बताती रही।